हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरेक्ट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको वन टाइम का पेमेंट करना होगा 4,000 रुपये का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। एंड अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए अब हम लोग कुछ स्टॉक्स को कवर करते हैं। 3 स्टॉक्स को मैं कवर करूंगा एंड इन तीनों स्टॉक्स का टेक्निकल के साथ मैं लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के डेटा को भी दिखाऊंगा, क्योंकि देखिए अब जून मंथ तो बीत गया, तो मैं मंथली वाइज म्यूचुअल फंड के डेटा को भी चेकआउट करता हूं। एफआई का डेटा कहीं मिलता नहीं है, बट म्यूचुअल फंड का डेटा मंथली वाइज अपडेट होता है, तो इसलिए जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं सारे रिसोर्सेज का फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है, अब पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है टाटा एल्क्सी लिमिटेड। करेंटली 5% के डाउनफॉल के साथ 3,516 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। आज अगेन एक अच्छा खासा करेक्शन हो गया है एंड यहाँ पे आप अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में नज़र डालोगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ मार्च क्वार्टर तक का शेयर होल्डिंग ही अपडेट है, बट अभी अप्रैल मई जून 3 महीने बीत चुके हैं। अप्रैल मई का तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दिखा रखा है, क्योंकि हर महीने मैं म्यूचुअल फंड का डेटा दिखाता हूँ। जून मंथ का डेटा अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कंपनी का नाम मेंशन किया हुआ है, म्यूचुअल फंड जून 2026 शेयर होल्डिंग्स एंड फंड एक्शन इन टाटा एल्क्सी। टाटा एल्क्सी में जून मंथ में क्या हुआ है, ओवरऑल 2847 शेयर्स खरीदे गए हैं म्यूचुअल फंड की तरफ से। मतलब कि कुछ खास वैसा एग्रेसिव बाइंग म्यूचुअल फंड के द्वारा जून मंथ में भी नहीं हुआ है, डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूँगा। अब चलिए इनके टेक्निकल पार्ट को हम लोग कवर करते हैं। तो यहाँ पे इसके चार्ट को मैंने ओपन किया है। आज जो करेक्शन हुआ है क्या वो चौंकाने वाला है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तो एज यूजुअल बेयरिश प्राइस एक्शन बना के कंटिन्यूसली नीचे की ओर ही तो गिर रहा था। अब जो स्टॉक अगर बेयरिश प्राइस एक्शन बनाए तो उसमें ऑब्वियसली हम लोग गिरावट का ही उम्मीद करके चलेंगे, उसमें अप मूव तो उम्मीद नहीं करेंगे ना। तो इसीलिए ये जस्टिफाइड मूव दे रहा है, अपने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली गिर रहा है, इसको गिरने देना है। नीचे एक इम्पॉर्टेंट मैंने सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर रखा है आप लोगों के लिए। एंड फंडामेंटल्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो ये अभी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। जितना मतलब ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग के बाद जितना करेक्शन चाहिए था उतना करेक्शन ऑलमोस्ट हो गया है। 67% डाउन है, बढ़िया बात है। अपने मेजर सपोर्ट लेवल तक आएगा तो उस समय तक में स्टॉक में करेक्शन हो जाएगा अप्रॉक्स 71%। मगर यहाँ पे मैं क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट कर दूंगा, भले ही यहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं बने फिर भी, क्योंकि इस करंट सपोर्ट से यानी जो रिसेंट सपोर्ट आने वाला है उस सपोर्ट से फर्दर और बड़ा करेक्शन आए इसके चांसेस बहुत कम है। बट हाँ, वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा, ऊपर के चांसेस ज़्यादा रहेंगे नीचे गिरने के कंपैरिजन में। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर आपने कल भी कवर किया इसको, आप आज भी कवर कर रहे हो। दोस्तों क्योंकि इसमें बहुत ही ह्यूज शॉकिंग डेटा मुझे देखने को मिला। अभी करेंटली 1% डाउन है। ठीक है, टेक्निकल पार्ट पे तो हम लोग बाद में जंप करेंगे, बट इनके जून मंथ के शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम लोग देखना पसंद करेंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, वैल्यूएशन काफ़ी ज़बरदस्त है। करेक्शन होने के बाद पी रेशियो अच्छा खासा ड्रॉप कर गया, 100 से गिर के 50 पे पी रेशियो आ गया है। एंड यहाँ पे अब म्यूचुअल फंड के डेटा को मैं आपको दिखाता हूँ। मैं कंपनी का नाम एंटर करता हूँ, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। जाएंगे हम लोग शेयर होल्डिंग, मंथली म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स, एंड नीचे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। तो अब ये डेटा आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे ओवरऑल कितने शेयर्स खरीदे गए हैं म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, ये चीज़ आपको दिख जाएगा। 1 10 100 अप्रॉक्स 1.8 करोड़ शेयर्स म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदे गए हैं जून मंथ में। एंड सबसे बड़ा बायर कौन है? सबसे बड़ा बायर है कोटक आर्बिट्रेज फंड ग्रोथ, जिन्होंने खरीदे हैं 78 लाख शेयर्स। नेट बाइंग इन्होंने करा है। एंड निपॉन इंडिया ये सबसे बड़ा सेलर रहा है, जिन्होंने 63 लाख शेयर्स बेचे हैं। तो ओवरऑल बहुत ही ह्यूज पॉजिटिव डेटा है। बिग प्लेयर्स के द्वारा एग्रेसिवली बाइंग हो रहा है, ये चीज़ इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न से दिख रहा है। प्लस टेक्निकली भी अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलता है
कि ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल से नीचे गिर रहा है। ऐसा नहीं है कि वियर्ड मूवमेंट हो रहा है, ये स्टॉक में अचानक से क्या हो गया, वैसा कुछ नहीं है। जब ये गिरना शुरू नहीं किया था उस दौरान से मैं वीडियो अपलोड करके कंटिन्यूसली कह रहा था कि यहाँ पे वीकनेस दिख रहा है, स्टॉक अब नीचे गिरने वाला है। तो यहाँ पे अब देखिए, अचानक से किसी स्टॉक में मूवमेंट आए तब आप चौंको, बट जो स्टॉक ऑलरेडी एक क्लियर कट प्राइस एक्शन बना के मल्टीपल इंडिकेशंस देने के बाद अगर वो नीचे गिर रहा है या फिर ऊपर उठ रहा है तो फिर वहाँ पे हमें चौंकने की ज़रूरत नहीं है। अब ये अपने रेजिस्टेंस से नीचे गिर रहा है, ये सपोर्ट हमने ड्रॉ कर लिया। अब आने वाले समय में क्या पता इस सपोर्ट पे आके फिर से ये ऊपर उठने लग जाए, फिर आप सोचोगे कि यार फिर से गजब ये ऊपर उठने लग गया है, अचानक से क्या हो गया है। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि ये सपोर्ट है। यहाँ पे अगर कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऊपर की ओर ही जाने का हम लोग उम्मीद करके बैठेंगे ना। तो ये एक लेवल आप ड्रॉ करके चलिए अपने चार्ट में, एंड इस चार्ट पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनाए तो वेल एंड गुड, और अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए स्टॉक अच्छा खासा नेगेटिव हो जाएगा। देखिए पिछले बार ब्रेकडाउन मिला, इंस्टेंट रिकवर हो गया, वेल एंड गुड, बट इस बार ये ब्रेकडाउन देके दोबारा से इंस्टेंट रिकवरी नहीं होगा, मल्टीपल टाइम्स सेम पैटर्न बिहेव नहीं होता है। ये चीज़ आप माइंड में लेके चलिए, ठीक है। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। करंटली 1.5% की तेज़ी के साथ 1022 के लेवल पे ये अवेलेबल है। अब यहाँ पे इसके वैल्यूएशन को भी देखा जाए तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। ये करंटली 100 से गिर के पी रेशियो 30 के आसपास आ गया है, एंड अर्निंग इसका रिकॉर्ड हाइज पे है। चलिए वीबीएल में तो ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग भी हुआ था, बजाज फाइनेंस में तो उस तरीके कुछ सिचुएशन भी नहीं है, ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग भी नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मोमेंटम अवेटेड है। एक लॉन्ग टर्म का बुलिश मूव यहाँ पे अभी बचा हुआ है। चलिए इसके हम लोग शेयर होल्डिंग यानी कि जून मंथ के डेटा को चेकआउट करते हैं। तो कंपनी का नाम यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, एक सेकंड स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। कंपनी का नाम यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ बजाज फाइनेंस लिमिटेड। यहाँ पे जाएंगे हम लोग मंथली म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की ओर। इसको मैं यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे मंथली म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स मैंने नीचे स्क्रॉल कर लिया। चलिए क्वाइट पॉजिटिव डेटा यहाँ पे अगर देखा जाए तो अप्रॉक्स 4 करोड़ शेयर्स नेट बाई किया गया है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। जून मंथ में थोड़ा सा नीचे गिरा था, उसमें एग्रेसिवली म्यूचुअल फंड्स ने खरीदा है स्टॉक को, ये चीज़ हमें दिख रहा है। जिसमें सबसे बड़ा बायर कौन है, अगेन कोटक आर्बिट्रेज जिन्होंने 72 लाख शेयर्स खरीदे हैं, एंड सबसे बड़ा सेलर यूटीआई निफ्टी 200 जिन्होंने बेचे हैं 42 लाख शेयर्स। तो ओवरऑल एग्रेसिव बाइंग बजाज फाइनेंस के स्टॉक में हमें दिख रहा है। टेक्निकली अगर आप देखोगे तो मैं लॉन्ग टर्म ओवरव्यू अगर आपको बताऊं तो दोस्तों ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव देने की तैयारी कर रहा है। आज नहीं तो कल इसमें एक ज़बरदस्त बुलिश मोमेंटम आएगा, स्लो एंड स्टेडी ही ऊपर जाएगा, बट एट द एंड ऊपर जाने का ही प्रॉपर यहाँ पे चार्ट पैटर्न बना हुआ है। एंड ब्रेकआउट मिलने के बाद ये अभी अपर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आने वाले 1-2 साल के लिए मैं बुलिश ओवरव्यू लेके चल रहा हूँ, समझ रहे हो ना, 1-2 साल के लिए। तो चलिए अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।